हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का मतलब समझेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं पास्ट टेंस उसके बारे में समझेंगे, पास्ट टेंस के सारे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और पास्ट टेंस का यूजेज भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पास्ट टेंस का मतलब जो लिखा हुआ है उसके बारे में समझते हैं। क्या है कि दिस टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज हैपेंड प्रीवियसली। मतलब पास्ट टेंस का मतलब ये हुआ कि उस एक्शन के बारे में बताएगा जो काम हो गया, मतलब जो टाइम बीत गया उसको हम लोग बोलेंगे पास्ट। अब लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कैन आल्सो बी 4 टाइप्स। प्रेजेंट टेंस की तरह ही जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़े, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिमिलरली पास्ट टेंस का ही ऐसा ही होगा, 4 टाइप। पास्ट सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। फिर पास्ट कंटीन्यूअस को भी हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट क्या होता है? दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। यानी कि ये जो टेंस है उस एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में हुआ है, मतलब जो पास्ट में हुआ है जो एक्शन, जो भी काम, उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। जैसे ईट का सेकेंड फॉर्म एट, प्ले का प्लेड हो जाता है, ऐसे ही डांस का डांस्ड। तो जो भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा V2 वो यूज करेंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल, शी रोट अ बुक, यू प्लेड लूडो। तो ये दोनों देखिए, रोट है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है V2 और प्लेड ये भी V2 है। इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डिड, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे कि डू, डज और डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। और ये भी बताए थे हम लोग फर्स्ट वीडियो में बात किए थे, जब हम मेरा पहला वीडियो था उसमें हम ये भी बात किए थे कि मॉडल एक्सर्टिव वर्ब के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए और टू के बाद भी V1 आता है। इतना सारा जो है ना V1 आने का कंडीशन होता है। ये सब चीज़ आप लोग पॉइंट आउट कीजिएगा, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आगे आपको काम देने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल, सी डिड नॉट राइट अ बुक एंड यू डिड नॉट प्ले लूडो। यहाँ पे देखिए डिड नॉट का यूज हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट में, और डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। डिड नॉट के बाद हम लोग का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। डज और डू का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्सर्टिव वर्ब को पहले कर देते हैं। तो एक्सर्टिव वर्ब इसमें तो डिड है, तो डिड को पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, डिड सी राइट अ बुक एंड डिड यू प्ले क्रिकेट। अब देखिए डिड के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों कंडीशन में यूज किए हैं। नेक्स्ट है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो WH वर्ड को लिखते हैं। WH वर्ड जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, इस सब वर्ड का यूज करते हैं। फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, व्हाट डिड रोहन ईट एंड वेयर डिड दे गो। तो ये दोनों क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का WH वर्ड का एग्जांपल है। यूजेस इसका देखते हैं कि यूजेस कहाँ पे हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो फर्स्ट यूज करते हैं टू शो पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई रोट अ लेटर यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है यस्टरडे। तो यस्टरडे से क्या पता चलता है? यस्टरडे मतलब बीता हुआ, जो टाइम बीत गया। तो यस्टरडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर, अगो। अगर ये सब वर्ड आता है सेंटेंस में तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का वर्ड है। सी केम लास्ट वीक, सी केम लास्ट वीक। देखिए यहाँ पे भी लास्ट करके आया है वर्ड।
नोट में दिया हुआ है कि फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। अब ये जो वर्ड है यस्टरडे, अगो, लास्ट, द अदर डे, द डे बिफोर, ये सब वर्ड अगर सेंटेंस में आता है तो वो भी सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सी केम लास्ट वीक, आई रोट अ लेटर यस्टरडे। सेकेंड है कि टू शो पास्ट हैबिट, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को भी ये सिंपल पास्ट टेंस दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, बता रहे इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था। ठीक है, तो इन माई चाइल्डहुड क्या है, पास्ट का ही वर्ड है। नेक्स्ट है किसी ऑलवेज प्रे टू गॉड, वो हमेशा भगवान से प्रे करते थे। तो ये जो भी सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है।